नमस्कार। अपने देश में दो ही काम ऐसे हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के करोड़ों में रिटर्न देते हैं। एक है नेतागिरी और दूसरा बाबागिरी। दोनों ही काम जितनी ज़्यादा बेशर्मी से किए जाएं उतना मुनाफा देते हैं। नेताओं ने तो खैर देश को लूट रखा है, लेकिन 15-20 बाबा ऐसे भी हैं जिन्होंने चोरी चकारी, लूट खसोट, धोखाधड़ी, मर्डर, वसूली और बलात्कार जैसे अपराध करके भी बड़े बड़े आश्रम खड़े किए हुए हैं। लेकिन भक्तगण ऐसे हैं कि मानते ही नहीं। इन भक्तों को आप कितना भी समझाएं, असहाय, लाचार या बेवकूफ़ समझें, पर इनकी भक्ति का आलम यह है कि बलात्कार के आरोप में जेल में बंद रेपिस्ट बाबा आसाराम के आश्रम अभी भी चालू हैं और रेपिस्ट बाबा राम रहीम के कहने पर अभी भी चुनाव में वोट दिए जा रहे हैं। अब इन रेपिस्ट बाबाओं की सूची में एक ताज़ा नाम जुड़ गया है, मिर्ची बाबा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रिय और कमलनाथ के शासनकाल में मंत्री भी रह चुके मिर्ची बाबा दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे और उनको जिताने के लिए उन्होंने 400 टन मिर्ची आग में झोंक दी थी यज्ञ के नाम पर और कहा था कि अगर दिग्विजय राजा हार गए तो मैं जल समाधि ले लूँगा। दिग्गी राजा तो निपट गए, बाबा जी जल समाधि भूलकर मंत्री बन गए। अब यही बाबा जी, मिर्ची बाबा, जलाने के अलावा साबूदाना भी बहुत पसंद करते हैं। जुलाई में उन्होंने रायसेन जिले की एक महिला को यह कहकर साबूदाना खिलाया कि इससे उसे संतान की प्राप्ति होगी। साबूदाना खाकर महिला बेहोश हो गई और बाबा जी ने उसका रेप कर दिया। अब बाबा जी भोपाल की सेंट्रल जेल में हैं और कोई भी कांग्रेस या भाजपा का नेता जिन दोनों पार्टियों के बहुत करीब थे, कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं जा रहा है। रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध में सबसे ऊपर नाम आता है स्वामी नित्यानंद का, जो अब देश छोड़कर फॉरेन भाग गए हैं और अपना ही एक अलग देश बनाकर रह रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है कैलासा। नित्यानंद पर रेप के कई आरोप हैं, लेकिन अभी भी वह सोने का मुकुट पहनकर बकवास कर रहे हैं लगातार वहाँ से। सुनिए। We have a great future. We don't have to worry. You don't need to worry because I have done the right things first. इसी तरह आसाराम की लीला देखिए। ये शिवराज सिंह आ गए इन्हीं के पुण्य से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो न जाने कितनी बार आसाराम से जाकर आशीर्वाद ले चुके हैं। राम रहीम भक्तों के पैसे पर अनशंड फिल्में बना चुके हैं और उसका नज़ारा देखिए। ये सारे रेपिस्ट बाबा देश भर में लाखों करोड़ों के आश्रम, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चला रहे हैं। राम रहीम रोज रात को गर्ल्स हॉस्टल से एक साध्वी को गुफा में बुलाता था। गुफा की देखरेख और पहरेदारी सिर्फ लड़कियों से ही करवाई जाती थी। ट्रस्ट के माध्यम से ये सब कार्यक्रम टैक्स फ्री चल रहा है। इन सब संस्थाओं में नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का पैसा फंसा हुआ है, इसलिए इन बाबाओं को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इन बाबाओं को पैसों और झूठी शान बघारने का इतना शौक है कि पैसों के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। अपने पैसे इंटरेस्ट पे बाजार में भी चलाते हैं। मोदी सरकार किसानों पर टैक्स लगाना चाहती है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है और आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन बाबाओं को हर तरह की छूट और आज़ादी है। टैक्स फ्री आश्रम है, ज़मीन फ्री है, पानी फ्री है और पद पंचायत अलग से इन्हें मिले हुए हैं। इन सब सुविधाओं से लैस आदमी लूट खसोट, मर्डर और बलात्कार की ओर ही बढ़ेगा। ये पूरी लिस्ट आप देखिए किन बाबाओं पर किस तरह के आरोप हैं। अब हमारा सजेशन है कि मोदी सरकार सिर्फ दो काम करे। सारे बाबाओं को आश्रम के लिए सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन तक सीमित कर दे। किसी भी बाबा को 1 एकड़ से ज़्यादा का आश्रम खोलने का
परमिशन नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा कि हर धार्मिक आयोजन पर, किसी भी धर्म का हो, उस पर 18% GST लगा दें। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।